नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 बायोलॉजी परागकण। जी हाँ गाइस, आज का ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर मैं परागकण के बारे में पूरा समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परागकण, तो गाइस परागकण की परिभाषा होती क्या है? परागकणों का परागकोश से वृत्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण कहलाता है। अर्थात गाइस, जो पराग कण होते हैं फूल के अंदर, उनका पराग कोश से दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र तक पहुंचना जो हमारा परागण कहलाता है। तो गाइस, परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो उनके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। गाइस, आप शॉर्ट नोट्स इनको अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं स्वपरागण। जब परागण एक ही पुष्प में या एक ही पादप के दो पुष्पों के बीच होता है, यानी कि ऑटोगेमी। जब परागण मतलब कि पादप एक ही होगा एक ही पुष्प में या एक ही पादप के दो पुष्पों में, यानी कि जो परागकण होंगे, परागकण वो एक ही पादप के पुष्प पर या उसी पादप के दूसरे पुष्प पर जाकर जो है परागण क्रिया संपन्न करेंगे, स्वपरागण कहलाता है। मतलब कि स्वयं में ही परागण होना स्वपरागण। आप परिभाषा से भी और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब परागण स्वपरागण किन किन में होगा? तो द्विलिंगी, सामान्यतः द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है, जिनमें मादा और नर पाए जाते हैं, तो उनमें स्वपरागण हो सकता है। अन्योन्य मूलता, ऐसे पादप जिनमें पुष्प कभी खुलते ही नहीं, उसमें स्वपरागण होता है, जैसे वायोला ऑक्जेलिस और कोमेलिना, जिनमें पादप के पुष्प खुलते ही नहीं, उनमें स्वपरागण हो सकता है। जब पुष्प में नर व मादा एक साथ परिपक्व होते हैं तो स्वपरागण पाया जाता है। तो आप इनको जो है स्क्रीनशॉट लेके आप शॉर्ट नोट्स की तरह में जो है नोट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड परागण की तरफ, जो है परपरागण। हमारा सेकंड जो परपरागण है, परागण का प्रकार है परपरागण। एक ही पादप के पुष्प से परागकण दूसरे पादप के पुष्प पर जाते हैं तो परपरागण होता है। स्वपरागण में हमने देखा कि पादप के जो पुष्प थे वो एक ही पादप के अंदर थे, मतलब कि एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के बीच परागण हो रहा था। लेकिन यहाँ पर दो अन्य पादपों अर्थात अलग अलग पादपों के बीच परागण होगा, मतलब कि एक पादप के पुष्प के परागण से दूसरे पादप के वृत्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण कहलाता है। आप परिभाषा से समझ सकते हैं। पर परागण किन में होगा? पर परागण सामान्यतः एक लिंगी पुष्पों में पाया जाता है, और यदि वृत्तिकाग्र लंबी हो जाए वे पुंकेसर छोटे रह जाएं तो पर परागण होता है, जिसे हेटेरोस्टाइली कहते हैं। यदि पुंकेसर व वृत्तिकाग्र के बीच कोई अवरोध आ जाए तो उसमें पर परागण होता है, इसे हर्पोगेमी कहते हैं। यदि नर व मादा अलग अलग समय परिपक्व हो तो पर परागण होता है। हमने देखा जैसा स्वपरागण में था, जस्ट उसका अपोजिट पर परागण के अंदर हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि परागण के अभिकर्मक या कारक, परागण जो है स्वतः नहीं होता है, उसके लिए कोई कारक या कोई वाहक होता है। कारक यानी वाहक, तो वो कौन कौन है? पौधे परागण के कारक या विकर्मक के रूप में दो अजीवीय वायु एवं जल तथा एक जीवीय प्राणी कारक यानी एजेंट का उपयोग लक्ष्य प्राप्त करते हैं, यानी कि वायु द्वारा, जल द्वारा और प्राणी द्वारा परागण हो सकता है। तो इनके बारे में भी अगर आपको जानना है तो अगली वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कक्षा 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने के लिए, समझने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।